तो भगवान कह रहे हैं केवल तुम्हारे जैसा भक्त जिसके यहाँ जन्म लिया हो, अरे उसके पितर भले ही कहीं नरक में हुए, उन सबका कल्याण हो जाएगा। तो कह रहे हैं पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। पूरे परिवार ने राम जी के दर्शन किए और पितर पार राम जी से कहा सुनिए प्रभु, हम लोगों का तो कल्याण हो जाएगा, जिसने आपके दर्शन कर लिए बात पक्की हो गई, गारंटी है उन सबका कल्याण हो जाएगा। अब उनको यम के दूत ले जाने वाले नहीं है, हमें पूरा भरोसा है, पक्का गारंटी से। लेकिन एक बात है, हमारे पितर इधर उधर है, कई कष्ट में है, उनका पहले उन पर कृपा कीजिए। तो राम जी ने उन पर भी कृपा की, तब कहीं आगे बढ़ने दिया। ये भगत ऐसा नहीं है। अब राम जी थोड़ा संकोच कर रहे थे, क्या करें साहब, देखो जो अच्छे लोग होते हैं ना वो फ्री में काम नहीं कराना चाहते हैं, और जो थोड़े से हृदय में छल कपटी होते हैं वो उनका काम होता है फ्री में। कहीं आश्रम में जाएं और महाराज जी देख भी न पाए और हम चाबी दे करके ऐसे कोने से निकल जाएं, कहीं देखेंगे तो कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो बहुत से लोग आश्रम में आते हैं और ऐसे चुप्पे से भागते हैं कि महाराज जी देख ना पाए, और बहुत से लोग ढूंढ ढूंढ करके अरे हमारा सौभाग्य है, रहे हैं तो रहने का कितना खर्च हुआ, होटल लेते तो 1000 रुपया तो लग ही जाता है, एक दिन का 2 दिन का 1000 रुपया तो एक व्यक्ति का हो ही, चलो कोई बात नहीं, 1000 नहीं दे पा रहे हैं थोड़ा कम दे दो, और जिनको भगवान ने दिया है 1000 का है भैया 11000 दे दो। कुछ गरीबी तो आते हैं, कुछ नहीं दे पाते। तो भगवान ने आपको जिस प्रकार से दिया है उस प्रकार से दो, लेकिन बहुत से लोग मौका देख करके भागने के चक्कर में रहते। तो राम जी संकोच कर रहे हैं, अच्छा राम जी के पास में है नहीं तो न जाने क्या क्या नहीं देते। आज राम जी के पास में है नहीं, जो है सो दे दिया, रज थी तो दे दिया, जिससे कल्याण होने वाला है वो दे दिया, सोने चांदी से थोड़ी कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी यही की सी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदते मुद्रिका। राम जी तो कुछ पहन के नहीं आए थे, केवल श्री किशोरी जी 2 वस्तु बस, वही दोनों काम में आई आगे। मुद्रिका किशोरी जी की वो काम में आई, और चूड़ामणि वो लगी रही तो वो भी काम में आई, दोनों चीजें। किशोरी जी की केवल 2 वस्तुएं रह गई, बाकी तो सब। तो मुद्रिका केवट ने कहा नहीं करो, इतना भी लज्जित मत करिए, जैसे किसी के पास में थोड़ा है वहां उसको ही ले लें, ये कोई बात है क्या? आपके पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन जिसके पास में थोड़ा है हमारी उसी पर आंख गड़ी है, ये और मिल जाए। आपका 3 मंजिल 4 मंजिल 10 मंजिल का मकान बन गया, 4 गाड़ियां खड़ी है, सब है, लेकिन फिर भी पड़ोसी पर आपकी आंख गड़ी है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। पड़ोसी भले ही मर जाए, उसका हमें हथियाने को मिल जाए, उसका प्लाट पड़ा है बंदूक के पिस्टल के दम पे मिल जाए, भले आदमी आप अमर होके आए हो क्या? आज पिस्टल के दम पे आप किसी की जमीन छीन लोगे हैं, और आपको कब ब्रेन हेमरेज हो जाएगा आपको पता है? आपको अंदर का रोग बन जाएगा। भले आदमी अपने समझ के रहो। कहा कि नहीं प्रभु अभी आप जाओ, और फिर 3 बार जब आप आएंगे और आप जो हमें प्रसाद देंगे, जो आशीर्वाद देंगे, उसे हम प्रेम से स्वीकार करेंगे। भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़कर के भगवान तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। तब प्रभु भरद्वाज वहीं आए, कर दंडवत मुनि और लाए। सब मुनि सुना से सबसे मिलना हुआ राम जी का, और जिन संतों ने राम जी के दर्शन किए आज सुफल तब तीरथ, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। आज सुफल तब तीरथ त्यागू, और सबसे मिलते मिलते राम जी प्रयागराज से फिर आगे भगवान पहुंच गए वाल्मीकि मुनि के पास में। और वाल्मीकि मुनि से भगवान ने कहा त्रिकालज्ञ आप सब जानते हो महाराज, आप सब जानते हैं, तो क्या चाहिए?
बोले महाराज आप हमें कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम प्रेम से रहें, कुछ दिन हम निवास करें। तो वाल्मीकि जी महाराज ने कहा अरे प्रभु आप पूछ रहे हो हमसे, आप हमसे पूछ रहे हो, आपकी निगाह कहां पर नहीं है, आपकी नजर कहां नहीं है, विश्व में है क्या जहां पर आपकी निगाह नहीं, जहां आपकी दृष्टि नहीं है। प्रभु हम क्या बताएं, लेकिन प्रभु फिर भी आप पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं। जो सबका हित चाहते हैं, जो हर प्रकार से प्रभु संत जनों में भक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और आपके चरणों में प्रेम करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, आपकी कथा से प्रेम करते हैं। प्रभु आपको यदि निवास करना है तो उनके हृदय में निवास करें। और कहा कि प्रभु आपको एक सुंदर सी जगह हम बताते हैं। कौन सी है? चित्रकूट। प्रभु आप चित्रकूट में जाएं और चित्रकूट में सुंदर सुभावनी श्री मंदाकिनी जी है, संतों का वहां पर निवास है, अत्रि प्रिया अनसुईया जी वहां रहती हैं, आप वहां पर जाओ। राम जी आए, राम जी को चित्रकूट में आकर के बड़ा आनंद आया, मंदाकिनी जी में स्नान किया, सबसे मिलते मिलते तुलसीदास जी महाराज ने अब कथा आगे बढ़ाई और बताया। सुमंत्र जी पहुंच गए और रथ को खाली लेकर के न राम जी न सिया जी, कोई नहीं है, कोई नहीं है। महाराज दशरथ को पता चला तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही, तनु परिहर। महाराज दशरथ राव गयो सुरधाम, भगवत धाम को गए महाराज दशरथ। वशिष्ठ जी महाराज तुरंत आदेश दिए भरत को बुलाओ। भरत जी को बुलाया गया। कैकेयी माता से बातचीत हुई, पता चला पिताजी सुरधाम चले गए, बड़ा कष्ट हुआ। और जैसे ही पता चला कि राम जी का वनगमन हो गया तो मानो भरत जी महाराज इतने विकल हो गए, इतने विकल हो गए कि अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। राम जी वन में हैं और मैं यहां पर हूं, मेरे कारण राम जी वन में गए, मेरे कारण राम जी वन में गए। इतना कह करके भरत जी महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु वशिष्ठ ने बहुत प्रकार से समझाया, सुमित्रा माता, कौशल्या माता ने समझाया, भरत आपका हृदय पवित्र है, भरत आप इस प्रकार से क्यों कह रहे हो? राम जी के चरणों में आपका विशेष प्रेम है और राम जी का भी आपसे विशेष प्रेम है भरत, इसमें संशय नहीं है। आप क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों कह रहे हो भरत ये सब मेरे कारण हुआ है? बिल्कुल चिंता न करो। भरत जी महाराज ने गुरु जी के कहने पर यही विधि दाह क्रिया संकीनी, विधिवत न्याय तिलांजल दीनी, सोधि स्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत दसगात विधाना। हर प्रकार से दसगात्र किया, ब्राह्मण भोज इत्यादि कराया, सब बढ़िया से किया। वशिष्ठ जी महाराज ने उनको समझाया कि देखो बेटा, इस प्रकार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अरे जो अधर्म के रास्ते पर चले उसको विचार करने की जरूरत है, और जो सत्य के मार्ग पर चले, राम जी अरे सत्य के मार्ग पर चले हैं। प्राण जाए पर वचन न जाई, पिता का वचन न छूट जाए, इसके लिए उन्होंने 14 वर्ष वनवास को स्वीकार किया। अरे राम जी के वियोग में राम राम कही, राम कही, आपके पिता सुरधाम चले गए, इनके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तजे राम जी वचनन लागी, तन परिहरे राम बिरहा। तजेऊ राम जी पिता के वचन के लिए, उनको सार्थक करने के लिए राम जंगल में गए, इसमें कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। ये राम जी का सौभाग्य है। राम जी आज बन गए हैं तो राम जी आज बन जाएंगे भरत। राम जी को ऐसा मत समझना कि राम जी जंगल में गए हैं। और सच बात है, आप रामायण को पढ़िए,
श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण, आप रामायण उठाइए, उसमें आप देखिए सबसे ज्यादा यदि रामायण में वर्णन है तो इन्हीं 14 वर्ष का, इन्हीं 14 वर्ष में जो हुआ है उसका वर्णन है। और इसके पहले राम जी कई साल के थे, और विवाह के बाद में कहते हैं राम जी इस धराधाम पर 11,000 वर्ष तक राज किए। तो इतना राम जी रहे, और रामायण में ज्यादा यदि वर्णन है तो 14 वर्ष का मतलब क्या है? बोले राम जी यदि बन न जाते तो राम जी आज सबके हृदय में बन न पाते। आज हम जहां जाएं वहां राम राम कहते हैं प्रेम से, राम राम भैया, राम राम जी, जो हम लोग राम राम कहते हैं, आज यदि राम जी बन न जाते, माँ और पिता की बात पर बन न जाते तो आज राम बन न पाते। तजे राम जी बचनन लागी, और पिता की आप बिल्कुल चिंता न करना भरत, तनु परे हरिऊ राम बिरहागी। अंत समय में जो भगवान का नाम याद नहीं आता है, अरे अंत समय में राम 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 करते हुए महाराज दशरथ गए हैं, राव गयो सुरधाम, वो निश्चित रूप से भगवत धाम को गए हैं, बिल्कुल विचार करने की जरूरत नहीं, भगवान के धाम को गए हैं। अंत में भरत जी ने कहा गुरुजी, लेकिन मैं राम जी से न मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, और मैं बस मेरी एक इच्छा है, मैं अपने राम से मिलूं, राम जी से मैं मिल लूंगा तो मुझे कुछ शांति मिलेगी। जब तक राम दर्शन नहीं होंगे, राम दर्श मिलूं, राम जी के दर्शन के बगैर मुझे लग रहा है कि मेरे प्राण आपकी तब निकल जाएंगे। गुरुजी, हम राम दर्शन के लिए जाएंगे। और जैसे ही राम दर्शन के लिए भरत जी महाराज ने बार बार कहा राम दर्श बस सब नर नारी, तो केवल भरत जी महाराज तैयार नहीं हुए, तीनों माताएं और सभी लोग तैयार हो गए। राम जी जहां जहां पर निवास किए वहां वहां पर भरत जी महाराज ने उस स्थान पर निवास नहीं किया, उससे नीचे गड्ढा बना करके उस स्थान को प्रणाम किया और उससे नीचे स्थान पर विश्राम किया। धन्य है भरत। चित्रकूट पहुंचे, प्रयागराज में गंगा जी में गोता लगाते हुए ऋषि महात्माओं से दर्शन, भरद्वाज जी से कृपा प्रसाद पाते हुए, वाल्मीकि मुनि का आशीर्वाद लेते हुए भरत जी महाराज चित्रकूट में पहुंचे। जो संत महात्मा देख रहे हैं भरत जी महाराज की करनी, सब लोग जय हो जय भरत, जय भरत, जय भरत, सब जय हो भरत, जय हो भरत, जय हो भरत। आज सभी भरत जी की जय जयकार कर रहे हैं। केवल आज लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमें लग रहा है कि सेना के साथ में आ रहे हैं, और सेना के साथ में आ रहे हैं तो कमजोर न समझें। आज राम सेवक जस ले हो, भरतई समर सिखावन दे हो, राम निरादर कर फल गे हो, फल पाप पाई सोवम समर सेज दो भाई। आज चाहे भरत जी कितना जाल बिछाने वाले हों, आज उनका सारा जाल काट करके फेंक देंगे। अपने आप को ज्यादा चतुर न समझें। राम जी से न जाने कितनी बात कही, राम जी ने समझाया भरत, भरतई होई न राजमद। लक्ष्मण, राम जी ने समझाया लक्ष्मण, भरतई होई न राजमद। लक्ष्मण, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। लक्ष्मण, यदि भरत का जन्म न होता तो कौन जानता प्रेम कहते किसको है। ब्रजवासी कहते हैं यदि गोपियों का जन्म न होता तो कौन जानता प्रेम कहते किसको है। संत महात्मा कहते हैं यदि भरत का जन्म न हुआ होता, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण, यदि भरत का जन्म न हुआ होता तो कौन जानता प्रेम कहते किसको। भरत जी महाराज पहुंचे। भरत जी महाराज, प्रेम हमी मंदर विरह
भरत पयो दिगमी, पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल पड़े लकुट की नाई। भरत जी महाराज ऐसे पढ़ गए हैं, बिल्कुल चित्त खड़े खड़े चरणों में राम जी के लेट गए और राम जी दर्शन किए, मेरा भरत आ गया। राम जी भी देख रहे हैं, मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया। राम जी भी भरत जी को देखने के लिए तरस रहे थे और भरत जी, जो भरत जी का हाल था वही राम जी का हाल था। राम जी को तो पता भी नहीं कि भरत मेरे इतने समीप में आ गया। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, धन्य है जिन भाई को हम कह रहे थे क्या है क्या है, अरे वो भाई तो कुछ और ही है। धन्य है पाहि नाथ के पाए गोसाई, भूतल पड़े लकुट की नाई, बरबस लिए उठाए। जब लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया भरत भैया चरणों में उठे राम, उसने प्रेम अधीरा और गले से लगा दिया। आज भरत जी और राम जी जो गले से लगे हैं ना, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। धन्य है बड़ा धन्य है। जो हाल था सुदामा जी और भगवान कृष्ण के मिलन का, वही आज मिलन भगवान राम और भरत का है। राम जी और भरत गले से लग करके रो रहे हैं, उधर सुदामा जी और भगवान कृष्ण गले से लग करके रो रहे हैं। धन्य है प्रेम पूर्ण, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। बहुत सी बातचीत हुई, जनक जी महाराज ने समझाया, वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, बहुत कुछ बातें हुई। राम जी ने भरत को समझाया, भरत हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? पिता समान जनक है? माता पिता के समान, पिता समान सर्वस्व हमारे गुरु वशिष्ठ हैं, गुरु जी हैं। हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, जो आदेश करेंगे हम लोगों को बस वही पालन करना है। भरत जी ने कहा भैया कुछ तो हमें अवलंबन दीजिए, कुछ तो दीजिए, कुछ तो अवलंबन हो जाए। तो कहते हैं श्री भरत जी महाराज लेकर के गए राम जी की क्या खड़ाऊ लेकर के गए भरत जी महाराज, और कहते हैं उनको सिंहासन पर बिठाया और अपनी सेवा करते नंदीग्राम में वास किया। कभी सिंहासन को स्वीकार नहीं किया, कभी पलंग गद्दे को स्वीकार नहीं किया, घास फूस बना करके, पृथ्वी में गड्ढा बना करके और नंदीग्राम में निवास किया। धन्य है। प्रेम से बोलिए भरत जी महाराज की हो। राम जी आगे की लीलाएं करते हैं। एक जयंत की लीला हुई, जयंत पर भगवान ने कृपा की। जयंत भूल गया था कि भगवान है। हम भी भूल जाते हैं कि भगवान है, एक कृपा निधान है, और जब उनकी कृपा होती है तभी जा पर कृपा राम की हुई। राम जी आगे बढ़े हैं, बहुत सी लीलाएं हैं और कल कथा संपन्न भी है। भगवान राम जी पहुंच गए कहां पर? जहां पर गुरु जी कह गए थे अपनी एक शिष्या से कि राम आएंगे, बेटा तुम्हें कहीं जरूरत जाने की नहीं है। गुरु के वचन जो मानता है, भगवान का भजन जो करता है, उसको भगवान वहीं मिल जाते हैं, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं पर भगवान मिल जाते हैं। और प्रतिदिन सबरी मैया राम आएंगे, गुरुजी के वचन है राम आएंगे तो राम आएंगे। गुरुजी का वचन है कि शबरी तुम सेवा करोगी तो राम आएंगे। तो जब इतना भरोसा किसी को हो तो राम जी क्यों ना आएंगे? राम जी जरूर आएंगे। और राम जी आए, राम जी आए और राम जी ने सबरी मैया के उन वीर फलों को पाया। सबरी मैया को दिव्य नवदा भक्ति का ज्ञान दिया राम जी ने। और इन्हीं शब्दों के साथ में अब वाणी को विश्राम देते हैं। देर हो रही
वाणी को विश्राम देते हैं। भगवान का नाम आरती, और कल भगवान की कथा का समापन है। अब कथा भी इतनी रह गई है कि और 9 दिन कथा और हो जाए तब भी पूरी न हो पाए। सुंदरकांड की कथा हो जाए तो कम से कम 10 दिन चाहिए, तो उत्तरकांड में ही न जाने कितने दिन लग जाएंगे। इतना है, वसुंधरी रामायण में ही 9 दिन लग जाएंगे। इतना रहस्य है रामायण जी में, तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। रामायण जी का पाठ हो रहा है, और यज्ञशाला में भी रामायण जी का पाठ हो रहा है, यज्ञ भी हो रहा है, तो यहीं से अपनी रामायण जी पूरी होगी। और बाकी कथा है, जो राम जी को सुनना था, जो चंद्रगुप्त सरकार को सुनना था, तो सुनते रहे। अब कल भी थोड़ी सी कथा होगी, और फिर इसके बाद में श्री कामदगिरि पीठाधीश्वर महाराज, उनकी भी कल 2 घंटे कथा होगी। इसके बाद कल पूर्णाहुति होगी और 1 बजे भंडारा भी होगा। तो आप सभी लोग कल भी 1 बजे भंडारे में आए, और यदि बन जाए तो कल 9 बजे यहाँ पर आ जाए, 8 बजे। तो 8 बजे के बाद में यहाँ कथा शुरू होगी, थोड़ी सी कथा होगी। इसके बाद में फिर कथा होगी 2 घंटे, बढ़िया सुंदर संगीतमय, कामदगिरि पीठाधीश्वर महाराज के श्रीमुख से। और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विश्राम। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे,